फ्री में मिल रही है कि नहीं सांस? बताओ, इसका टैक्स भरते हो आप? शांति, सुकून, आनंद, ये पैसे से नहीं मिलते, सब मुफ्त है, सब फ्री है। भगवान का नाम मुफ्त है। केवल आपको बस अपनी जिह्वा को, रसेंद्रियों को तैयार करना है। अब हमारी बात सुन रहे हो और अगर मानना चाहते हो ना, तो हमारी कान से कथा सुन रहे हो, आप जीभ से नहीं सुन रहे हो। तो जीभ से क्या करोगे? जो नाम जपते आए पहले से वो नाम जपो। जो अभी ब्लैंक पेपर है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं नाम जपना है, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान से सुनते रहो, जिव्या से जपते रहो। 3 घंटा भजन करो यहाँ बैठ करके, दोनों फायदे लो, सुनना भी और जपना भी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। काम कर रहे हो, काम करते करते सोचो ठाकुर जी की सेवा है और मुख से उनका नाम जप लो। हमसे लोग कहते हैं हमें बैठने का टाइम नहीं मिलता जाप करने का। हमने कहा बैठने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा कि तुमको बैठ के भजन करना है? भगवान ने इतनी बड़ी हमें सुविधा दे दी। नाम जपो, कहीं भी जपो, गुरु आज्ञा का पालन करो, गुरु आदेश का पालन करो। नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। एक नहीं, 2 नहीं, दुनिया के जितने संप्रदाय हैं, दुनिया के जितने मार्ग साधन है, सबने कहा नाम जपो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तो निकालोगे ना गिन के, तो सैकड़ों बार नाम की महिमा गाई गई। तुलसी बाबा, आहा, तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ो, राम राम नाम नाम। श्री गुरु नानक देव का एक भाव बड़ा प्यारा है, सुनोगे? अब उनकी भूमि पे बैठे, आप ना भी सुनो, हम जब भी सुनाएंगे, हम उनको सुनाएंगे, उनको समर्पित करेंगे। इस दुनिया में एक ही सहारा है। जैसे हम बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, पर हम आध्यात्मिकता में बोलते डूबते को एकमात्र हरि नाम का सहारा। कोई भी किसी की लुटिया डूब रही हो ना, किसी की नैया डूब रही हो, तो घबराओ नहीं भैया, एक बार बस दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण ठाकुर जी के सामने बोल दो, देखो कैसे नैया दौड़ने लग जाएगी। बीच भंवर में, मझधार में पड़ी नैया भी दौड़ने लग जाती है, भगवान के नाम के सहारे, भगवान के नाम के आश्रय। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। जब कोई साथ नहीं देता तो कौन देता है? कहो नानक यह विपात में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। गाइए सभी लोग भाव से। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। संग सखा सब तज गए,
सम नहीं को। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई। राम नाम, राम नाम,
सभी भाव से कोई भी दुनिया का संकट, बड़े से बड़ा संकट भी अगर किसी ने पार करना चाहा, साधु संत भक्त वैष्णव जनों ने, तो भगवान के नाम के सहारे पार किया है। इसलिए भैया कृष्ण नाम, राम, श्री तुलसी बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि राम एक तापस तिय तारी, राम नाम खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा, एक रावण को मारा, पर राम जी के नाम ने तो पता नहीं कितने रावणों का नाश कर दिया, कितने हृदय में बैठे हुए दैत्यों का विनाश कर दिया भगवान के नाम ने। हमारे हृदय में भी जो दुर्गुण बैठे, कौन मिटाएगा उनको? भगवान का नाम मिटाएगा, कृष्ण नाम मिटाएगा, राम नाम मिटाएगा। इसलिए गजेंद्र जब हारने वाला था, संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, तो गजेंद्र ने किसका सहारा लिया? भगवान का, उनके नाम का सहारा लिया। ऐसे भगवान के नाम का आश्रय आप हम सब भी। अच्छा सुनो, कथा सुनी, मौज ली, आनंद लिया, नाचे गाए, खूब बढ़िया रहा 7 दिन। याद भी करोगे जी, कोई फलाने फलाने जी आए थे कथा सुनाने के लिए हमें, पर उस 7 दिन के बाद अगर आपने निरंतर नाम जप शुरू नहीं किया ना, तो समझ लेना ये सारा वैभव, ये सारा पंडाल, ये सारी व्यवस्था जो श्याम सखा मंडल ने बनाई, हमने कथा कही, वो सब भैया शून्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 दिन से पहले तो सब जीवन जी रहे, 7 दिन के बाद भी अपनी जिंदगी में सबको लगना ही है, पर मिला क्या, पाया क्या, जीवन में अपनाया क्या? तो हम कहेंगे आज से ही जब घर जाओ तो माला हो तो करना, और नहीं हो तो ले लेना बाहर से, और माला जाप, नाम जाप भगवान का शुरू कर दो। एक राधा नाम, एक कृष्ण नाम, एक राम नाम जीवन बदल देता है। कोई ऐसे ही खेल खेल में भी नाम जब शुरू कर लेता है ना, और फिर नाम भगवान उस पर ऐसी कृपा करते, ऐसी कृपा करते कि उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। नाम भगवान की कृपा से जीवन बदलता है, नाम की मैं। अच्छा एक दृष्टांत सुनो, बड़ा सुंदर है, हम कई बार कथाओं में सुनाते हैं। भैया देखो, हमने निवेदन किया था बीच वाली गैलरी बंद करवा दो, फिर भी हम फिर भजन ही भजन गाएंगे, फिर हम कथा नहीं बोलेंगे। भजन में ही फिर आनंद लो, हल्ला करो, गुल्ला करो, कथा का क्या लाभ है? फिर कोई लाभ नहीं। तो ये दर्शन प्रणाम जो होता है कथा के आगे और विश्राम में होता है, बीच में नहीं होता। पंडित जी तेरा देखो, ये बीच का रास्ता जो है इसको बंद कराओ, बैठ जाओ, जो जाए वहीं विराज जाओ, दर्शन करना, प्रणाम करना कथा के बाद करना, बीच में नहीं करना। और ये व्यवस्था रोज की होनी चाहिए, हर कथा की होनी चाहिए। तो आइए, कहाँ थे पता नहीं। हाँ, एक दृष्टांत सुनो सब, इधर ध्यान दो, हमारी तरफ ध्यान दो, हमें सुनो। एक बार जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, हमको लगता आज हमने ज़्यादा बड़ाई कर दी ना, तो अब आप हाँ तो थोड़ा जरा शांत भाव से श्रवण करो, बैठ जाओ। कथा आती है कि भगवान राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, बन रहा था, अंडर प्रोसेस था, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी अपनी आहुतियां दे रहे थे। तो कैसे सेतु बना, कैसे? पत्थर पर क्या लिखते थे? जोर से बोलो, राम। राम लिख करके उस पत्थर को जल में डालते, पत्थर तैरने लग जाता। इतनी बड़ी इतिहास की घटना, असंभव कार्य, इम्पॉसिबल कार्य आज पूरा
होते देख करके वाहवाही हो गई, राम जी की चारों ओर जय जयकार होने लगी। वाह भैया वाह, क्या अद्भुत बात है, राम जी के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। पर भैया ये खबर लंका में भी वायरल हो गई, आज की भाषा में बोले तो वहां भी वायरल हो गई, लंका में भी हल्ला मच गया। अजी सामने वाला दुश्मन देखो जो आ रहा है ना अपनी धर्म पत्नी को, मैया जानकी को लाने के लिए, वो कोई साधारण नहीं है। उसका स्वयं तो छोड़ो, उसके नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर तैर रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति उसके नाम में। अब तो सबरे लंका में खलबली मच गई। जितने रावण के सैनिक थे बोले भैया हम नहीं जाएंगे युद्ध करने, क्योंकि ऐसा शत्रु हो तो मर के ही आना पड़ेगा हमें तो। और देखो कोई भी सेना हो उसका सबसे जरूरी जो चीज है ना जीत के लिए, वो है मनोबल। अगर मनोबल पहले ही गिर गया तो हार निश्चित है, पक्का हार निश्चित है। तो सैनिकों ने आकर के रावण महाराज को बताया, महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो अभी से ही सैनिकों का मनोबल टूट गया, कुछ तो करना पड़ेगा आपको इलाज इसका। रावण महाराज बोले अभी करते, रुको, जाओ सबरी लंका में घोषणा करवाओ, कल सब लोग लंका में समुद्र तट पे इकट्ठे हो जाना, सब लोग आ जाइएगा और सब लोगों के सामने हम भी पत्थर पर रावण लिखेंगे और उसको पानी में डालेंगे और देखना पत्थर तैर जाएगा। अब तो महाराज सबरे लंका में खलबली मच गई, बोले अच्छा रावण के नाम के पत्थर भी तैर सकते हैं, चलो जी देख के आते, इतना अद्भुत कार्य हम भी देख के आए। लोग समूह के झुंड सुबह इकट्ठे हो गए समुद्र के तट पर। इतने में ही रावण महाराज पधार रहे हैं, सबने रास्ता दिया, आइए। पत्थर दिया गया रावण महाराज को, रावण महाराज ने उस पत्थर पर रावण लिखा और उसको कोने में ले जा करके जल में डाला। और जैसे जल में डाला सो क्या हुआ, क्या हुआ? कौन कौन कह रहा डूब गया, कौन कौन कह रहा तैर गया? अच्छा अभी न्यूट्रल हो, कुछ भी नहीं बोलते, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब बताएंगे, हमने तो यही बोला था। जो कह रहे ना पत्थर डूब गया, उनको लगता भी रावण महाराज को हल्के में ले रहे हो आप, बड़े हल्के में ले लिया आपने रावण महाराज को। अजी ऐसे कैसे डूब गया? जैसे पत्थर डाला तो पत्थर तैरने लगा, तैरने लगा तो सबने तालियां बजाई, वाह 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 वाह, रावण महाराज की जय, लंकेश की जय, ये तो आनंद आ गया। अरे हमारा महाराज भी, हमारा जो नायक है वो भी किसी से कम नहीं है, राम जी होंगे, अपने लिए होंगे, हमारे नायक भी राम जी से कम नहीं, उनके नाम के पत्थर भी तैरते। सब लोग खुश हो गए, जय जयकार हो गई, सबका मनोबल बढ़ गया, रावण खुश, सैनिक खुश, मंत्री खुश। पर महाराज देखो एक जीवन की घटना सुन लेना, ये सीक्रेट गुप्त रहस्य है। आप दुनिया में किसी को कुछ भी बता सकते हो, हम कैसे हैं, कितने बढ़िया हैं, पर एक आपके घर में आपकी पत्नी है जो आपकी सारी पोल जानती है कि आप कैसे हो, उससे आप नहीं छुपा सकते। आप दुनिया में किसी को बता दो कि भैया ये बड़े हम वैसे हैं वैसे, घर जैसे आओगे ना तो आईना दिखा देगी तुम ऐसे हो, तो देवी सब जानती है। तो मंदोदरी ने कहा रावण महाराज को, महाराज लंकेश, स्वामी नाथ प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आप बहुत ताकतवर हो, आप में बड़ी ताकत है, पर इतनी तो पक्का नहीं है कि आपके नाम के पत्थर तैरे। तो आपने कुछ तो इसमें मेल झोल गोलमाल कुछ किया है, सो हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप हम तक बात रखो, सीक्रेट रहेगी। रावण महाराज बोले पक्का बता दूं देवी, किसी को कहोगी तो नहीं? बोले ना बिल्कुल नहीं कहूंगी। रावण महाराज बोले कान लाओ इधर, कान में बताएंगे, सीक्रेट है। तो मंदोदरी कान लाई, तो रावण महाराज ने कान में बोला कि देवी हमने पत्थर पर रावण लिखा और रावण लिख करके उसको तट पर कोने में ले गए और कोने में जाके उसके कान में ये बोल दिया कि ऐ पत्थर, तुझे राम नाम की सौगंध है, अगर तू तैरा नहीं तो तुझे राम नाम की कसम है। पत्थर तैर गया। मंदोदरी बोली बस इसका मतलब है जानते तो आप भी हो राम नाम की ताकत, राम नाम की ताकत, राम जी के शत्रु दुश्मन भी जानते हैं कि जो काम इनका नाम कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो भैया जब रावण जैसा राम नाम की शक्ति ताकत जानता है तो हम लोग तो फिर भी थोड़े बहुत तो धर्मात्मा है ही, कथा में बैठे हैं, धर्म कर्म तो कर ही रहे, हम भला भगवान के नाम की महिमा क्यों नहीं जाने, क्यों ना भगवान का नाम लें। इसलिए भागवत में भी अनेक बार नाम की महिमा बताई गई है ताकि हृदय में चित्त में कृष्ण नाम बैठ जाए।
राम नाम बैठ जाए, हरि नाम बैठ जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने राम हरे कृष्ण महामंत्र की हरि नाम, आप सब भी, अभी तो चौथा ही दिन है पर आज आ गया ये प्रसंग तो हमने बोल दिया। हम वैसे तो कथा के 7वें दिन निवेदन करके ही जाते हैं, जहाँ से भी जाते हैं, कि सब लोग हमें कथा में यही दक्षिणा दो कि नाम जपा करो, माला किया करो। पर अब हमें ये आज प्रसंग याद आ गया और वैसे भी कल संकीर्तन दिवस है, तो यही मांगेंगे हम आपसे, अगर दे सकते हो कुछ तो यही दे दो। आप कथा और कथा के बाद भी निरंतर नाम जाप, नाम संकीर्तन अपने घर में, अपने जीवन में करते रहो। यही हमारे लिए कथा का सबसे बड़ा उपहार होगा, उपकार होगा। अब सोचो इतने लोग बैठे हैं यहाँ, हजारों लोग बैठे हैं, अगर इतने में से हम तो कहते सारे ही मान लो, पर आधे भी मान लोगे, आधे में से आधे भी मान लोगे ना हमारे निवेदन से, प्रार्थना से इस बात को, तो सोचो आपको तो कृपा होगी होगी, हम पे कितनी बड़ी कृपा होगी कि चलो हमारे नेक्स्ट से प्रवचन से आप लोगों ने नाम जाप शुरू किया। हमें पता हमारे जीवन में भजन नहीं है कुछ भी, पर अगर हमारे कहने से किसी के जीवन में भजन आ जाए ना, तो हमें इतना भरोसा ठाकुर जी हम पे प्रसन्न जरूर होंगे। देखो कितना बकबक कर रहा है, खुद तो है नहीं कुछ भी, भजन कुछ करता है नहीं, देखो कितने लंबे चौड़े प्रवचन फेंक रहा है। पर चलो इसके इस प्रवचन से कम एक के जीवन में तो मेरा नाम आया। हमको ऐसा लगता है हमारे प्रवचन सुन के ना ठाकुर जी हंसते तो जरूर होंगे, और कुछ हो ना हो हंसते जरूर होंगे। क्यों? लोग कितना बड़ा ड्रामेबाज है, कितने ड्रामे कर रहा है, कितना अपने आप को भगत बना के दिखा रहा है। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी हंसते, नौटंकी है एक नंबर का। जब कोई बहुत भक्त बनता है ना तो ठाकुर जी को हंसी आती है, देखो कितना एक नंबर का ड्रामेबाज है। पर चलो हम तो कह रहे भैया, दुनिया में कितने लोग ड्रामा करते हैं, अच्छा बनने का ड्रामा, बढ़िया दिखने का ड्रामा, कम से कम हम भक्त बनने का तो ड्रामा कर रहे हैं। जब आप माथे पे तिलक लगा के जाओगे ना बाजार में, तो लिखवा के ले जाओ, आधा बाजार आपको यही कहेगा देखो कितना नाटक कर रहा है। भक्ति कोई दिखावे की चीज थोड़ी है, पर तुम कह देना हाँ हम नाटकबाज हैं, हमें यही करना पसंद है। तुम भी तो नाटक के लिए क्या क्या करते हो, क्या नहीं करती दुनिया नाटक के लिए, दिखावे के लिए क्या नहीं करती दुनिया। सबको दिखाने के लिए तो दुनिया जी रही है। तुम नई एक सोने की कोई अंगूठी लेकर के आओ, तो वो अंगूठी सुख नहीं देती है। सुख क्या देता है? नई नई लेकर के आयो और फिर कहीं निकले हो दोस्तों की सभा में, कहीं किसी रिश्तेदार में, और उनको पता नहीं है कि तुमने नई ली है, तो कैसे दिखाओगे? अरे सुनो सुनो हमारी बात सुनो, अरे हम वहां जा रहे हैं, वहां वहां, ऐसे उस पर नजर रही, वहां, वो दिखाने के लिए देखो। फिर जब उसकी नजर जाए, अरे बड़ी कहाँ से खरीदी, तो फिर एकदम हमने वहां से खरीदी, कितने की है, इतने की है, अब बड़ी बढ़िया लग रही है, फिर चैन, फिर उसका पैसा वसूल होता है। अब तक नहीं हुआ पैसा वसूल, पैसा वसूल तब होता है जब सामने वाला कह दे वाह। अब कई बार कथाओं में कहते हैं माता बहनें शादी में जाती है, ठंडी में ठिठुर जाएंगी, पर वो नेकलेस के ऊपर शॉल नहीं पहनेंगी। कोई भी फंक्शन जाएंगी पहनेंगी नहीं, क्यों नहीं पहनेंगी? क्यों भैया वो झुक जाएगा ना, दब जाएगा ना, तो इसलिए वो दिखना चाहिए, तो दिखाती हुई जाएंगी। और फिर दिखाते में भी जब तक कोई ये ना पूछ ले, ये ना बोले वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, कहाँ से लिया, कब लिया, तो बस फिर चैन पड़ जाता है। तो फिर तो दुनिया तो करती नौटंकी है, सारी दुनिया में नौटंकी चल रही है, सारी दुनिया में दिखावा ही चल रहा है, आदमी जीता ही दिखावे के लिए। एक सेठ जी को दिखावे की बड़ी आदत थी, वो सब जगह दिखावा ही दिखाते रहते थे। तो उन्होंने अपने घर के जो नौकर थे उसको समझा रखा था कि हमारे घर में कोई आए तो उन्हें रौब जमाने के लिए जब भी हम तुमसे कुछ भी पूछें तो उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऑप्शन बताना। तो सामने वाले गेस्ट पे भी एकदम रौब जमे, वाह क्या रईसदारी है, क्या रईसी से जीते। तो घर में आए अतिथि तो नौकर आया, सेवक आया, सेवक ने कहा कि साहब जी गर्मी पड़ रही है, सेठ बोला इनके लिए शरबत लेकर के आओ। तो उसने पूछा कि साहब जी कौन सा शरबत लेंगे, बादाम का, केसर का, खसखस का? उसने कहा खसखस का लेकर के आओ, ठीक है। थोड़ी देर बाद बोले भैया भूख लगी है, भोजन बनाओ। सेठ ने कहा, तो सर्वेंट ने कहा जी साहब जी कौन सा भोजन बनाए, खिचड़ी बनाए, चाइनीज़ बनाए, इटालियन बनाए?
तो बोले आज हमारे लिए चाइनीज भोजन बनाया जाए। ठीक है साहब जी। थोड़ी देर बाद बोले पान लेकर के आओ। बोले कौन सा पान साहब जी? बनारस का लेकर के आए कि कहाँ का लेकर के? वो भी 3 ऑप्शन दिए। बोले बनारसी पान लेकर के आओ। अच्छा हम घूमने जा रहे हैं, गाड़ी निकालो। सर्वेंट ने कहा साहब जी कौन सी गाड़ी निकालूं? मर्सिडीज निकालूं, BMW निकालूं, ऑडी निकालूं? तो दोस्त बोला वाह इतने इतने हैं। अच्छा आज के लिए मर्सिडीज निकालो। बोले ठीक है। अच्छा सुनो वो हमारे पिताजी को भी बोल देना, वो भी हमारे साथ घूमने के लिए साथ में चलेंगे। बोले साहब जी कौन से वाले? दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले, बम्बई वाले? कौन से वाले को बोले? ऐसे लोग दिखावेबाज होते, फेंकने में तो इतने माहिर होते। हमने तो भैया देखो ठाकुर जी की कृपा से घाट घाट का पानी पिया है। इतने लोग देखे ना जीवन में, शायद हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन में इससे बड़ी कोई चीज़ हमने देखी है। 7 साल की उम्र से कथा ही कर रहे हैं और कथा में हर 7 दिन में नए लोग ही देखते हैं, नई समिति, नए लोग, नए यजमान, नए श्रोता। ठाकुर जी की वैसे कृपा है, सब अच्छे ही मिलते हैं, हमें कभी कोई बुरा नहीं मिलता। पर फेंकबाज तो हमने बहुत देखे, ऐसी ऐसी फेंकते हैं कथा से पहले। इतिहास गढ़ जाएगा आपका हमारी कथा में, ऐसी भीड़ आज तक नहीं आई होगी आपकी कथा में। हमने कहा जी महाराज याद रखोगे। कई तो हमसे आकर के ऐसे और पूछेंगे आज तक हुई है आपकी कभी ऐसी कथा? हमने कहा नहीं कभी नहीं हुई, तुमने ही करवाई है, उससे पहले थे। लेकिन नहीं मजा नहीं आया होगा आपको आज तक। हमने कहा बिल्कुल नहीं आया। तो फेंकबाज भी बहुत मिलते हैं ठाकुर जी कृपा से। पर वही वाली बात है ना, एक देहाती भाषा में कहे कोई फेंको तो तुमको क्या करना चाहिए? लपेटते जाओ, लपेटते जाओ। बोल तू फेंक, हम लपेट रहे हैं। घर बना लिया तो घर का क्या बढ़िया आलीशान, 2-4 करोड़ का तो मार्बल ही लग गया। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, आओ आपको घर दिखवाते हैं। मन तो नहीं होता हमारा, पर अब कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं कि बोल भी नहीं सकते। तो बोले दिखाओ, आपको दिखा के लाते हैं। अब वो दिखाने में दिखा में इतना भाव विभोर हो जाता है कि घर में जो टॉयलेट बाथरूम बनी है ना उसको भी दिखाने ले जाता है। बोले ये देखो बटन से खुलती है, ये बटन से ऊपर होती है। हमने कहा जी वाह, हमने तो कभी देखी नहीं। और ये देखो जकूजी हमने वहां से मंगवाई है, ऐसे बटन दबाओ तो इसमें गर्म पानी आ जाता है, बाथरूम तक में घुसा के ले जाते। हमने ये मंगाया, हमने वो मंगाया। चलो हमें भी खुशी है, आपका नया घर बना, खूब बढ़िया, आपने वैभव, मेहनत करी, परिश्रम किया, ईमानदारी से कमाया। पर हम कहते भैया कोई जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना उसको कभी अपनी उपलब्धि मत गिनवाओ, अपने लिए क्या किया वो ना गिनवाओ। हाँ गिनवा सकते हो क्या चीज़। अगर आपने अपने घर में करोड़ों रुपया लगाया, क्या आपने अपने सर्वेंट जिसके रहने के लिए झोपड़ी झुग्गी नहीं थी उसके लिए क्या एक कमरा बनवाया? वो अगर न किया हो ना तो तुम्हारा अधिकार नहीं है किसी साधु किसी संत को अपना वैभव दिखाने का। हमारा बच्चा पता है आपको भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हमने पढ़ने उसको ऑक्सफोर्ड भेजा है, कैम्ब्रिज भेजा है। अरे तो भेजा है तो कौन सी बड़ी बात करी, तुम्हारा अपना बच्चा तुम चांद पे भी भेज सकते हो, विदेश की क्या बात है, तुम्हारा अपना है इसलिए भेज सकते हो। तुम्हारे नौकर का, तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा जिसके पास स्कूल भरने की फीस का पैसा नहीं है, कभी उसके जेब में पैसा रख के तुमने कहा कि बेटा स्कूल जरूर जाना, भले कुछ भी हो जाए स्कूल न छोड़ना। ये वस्त्र, ये यूनिफॉर्म के पैसा, ये बैग का पैसा, ये कपड़ा, ठंडी पड़ रही है कभी तुमने जाकर के किसी पशु, किसी जीव, किसी गाय को कंबल उड़ाया? ये बात है जीवन की उपलब्धि, ये है। तुमने महंगी गाड़ी खरीद ली, महंगा बंगला बना लिया, ये उपलब्धि संसार को तो खुश कर सकती है पर किसी महात्मा और परमात्मा को तो कभी नहीं खुश कर सकती। परमात्मा को खुश करना है, महात्मा को खुश करना है तो किसी के काम आओ, किसी के उपयोग आओ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो भैया कथा देना सिखाती है, यहाँ कथा में दिया ही तो जा रहा है, इसलिए आप भी अपने जीवन में हरि नाम लो, हरि नाम दो, हरि नाम बांटो। कोई मिले हाय हेलो छोड़ो, हाय हेलो छोड़ो, कंजूसी से नहीं बोलो, जोरदारी से बोलो। हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे। कोई मिल जाए और जिसको भगवान नाम से एलर्जी हो उसके मुंह पे तो जबरन जाके बोलो,
जो भगवान का नाम नहीं लेता ना उसको तो जबरदस्ती, जैसे ही फोन आए भैया राधे राधे, भैया राधे राधे, बोलेगा नहीं, सुनेगा तो, कान में जाएगा तो जरूर बोलो उसके सामने। घर में कोई परिवार में ऐसा हो उसको भगवान के नाम से एलर्जी, मजीरा लेके उसी के कान पे बजाओ, वहीं जाकर के हरे कृष्णा कृष्णा खूब गाओ। कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि आप भगवान का नाम दान कर रहे हो, दे रहे हो, बांट रहे हो। महाप्रभु ने तो कहा कोई तुम्हें गाली भी देना तो भी उसके पांव पकड़ के कहो मैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। भिक्षा में यही मांगो, माता हमको भिक्षा में दे दो, हरि बोल बोलो, हरे कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, ये मांगो। तो भैया खुद भी नाम लो और दो, दान करो। गो कोटि दानम गृहिणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञ युथा मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न भवेच्च तुल्यम। गोविंद नाम हमको, ये हमारा ये जो श्लोक है ना गो कोटि दानम, ये हमारे जीवन का सबसे पहला श्लोक याद किया था हमने। एक ब्रज में महात्मा रहते बरसाना में, उनकी वाणी में हमने श्लोक सुना था। बड़ा लंबा श्लोक है और तब तो हमें इतना, इसको 5-6 साल की उम्र रही थी, तो अभी भी वो वीडियो है, कभी कभी हम देखते हैं। तो इतना अशुद्ध श्लोक, इतना अशुद्ध संस्कृत में बोला कि हमको अब लगता कोई इसको कटवा दे, कोई यहाँ से हटा दे। पर भले अशुद्ध बोला, भले हमारी शब्दावली ठीक नहीं थी, भले हमारा उच्चारण ठीक नहीं था, पर गुरु कृपा ने हमको बचपन से ही ये बात बीज हृदय में डाल दिया कि कृष्ण नाम से बड़ा दूसरा दुनिया में कुछ भी नहीं। जीवन का पहला शिक्षा यही मिली कि गोविंद नाम न भवेच्च तुल्यम, गोविंद नाम से बड़ा कुछ नहीं। हमारे गुरुजी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, मतलब हैं, क्योंकि गुरु कभी जाता नहीं है। बड़े श्रेष्ठ महात्मा हमने देखा है लोगों को कहते हुए कि विरक्ति, वैराग, त्याग, को वैराग में जीते देखा, जीते देखा। ऐसा वैरागी महात्मा, ऐसा वैरागी साधु ग्रस्त जीवन से वैराग में आ गए। और वैराग भी ऐसा आया, कोई धन नहीं, कोई धान्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। हमको कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि ये गुरु है। क्यों? गुरु जैसा कभी उन्होंने किया ही नहीं कि भाई मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठूं और शिष्य नीचे बैठे। शिष्य ऊपर बैठ जाते और गुरुजी जाके नीचे बैठ जाते। कभी कभी हमारे यहाँ संत सम्मेलन, संतों का मिलन रखते हम, तो कुर्सियाँ लगती हैं तो व्यवस्था के लिए सबका नाम लिख देते पहले से ही सोफे पे, पर्ची पे, फलाने फलाने सर। तो सदगुरु जी की कुर्सी लगती, उस पर नाम लिखा जाता। पूरे सम्मेलन में वो कुर्सी खाली रहती, बैठते नहीं उस पर। पूछो गुरुजी कहाँ है? वो सबसे पीछे देखो वो बैठे, सबसे पीछे जाकर के जमीन पे जाकर के बैठ जाते। उन्होंने जीवन में एक ही चीज़ सिखाई, कुछ करो ना करो, बस हरि नाम हरि नाम हरि नाम, नाम जपो। तो कहते हैं ना, जब बच्चे को बचपन में पोलियो ड्रॉप पिला दो तो पूरे जीवन भर काम आती है। जो आप शिक्षा दे दो जीवन भर काम आती है। तो हमें यही शिक्षा मिली गुरु से, माता पिता से, संतों से, परिवार से कि हरि नाम, और यही हम आपको दे रहे हैं। हमें इससे ज़्यादा कुछ ज्ञान आता भी नहीं है और ना हमें जानना भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है, सब ज्ञानों का एक सार, सब बातों का एक सार कृष्ण नाम, सब ज्ञान का, सब वैभव का, सब सिद्धांतों का सार है। आप लोग भी ज्ञान आ जाए, बहुत शास्त्र ग्रंथ पढ़ लो, बहुत अच्छा है, सबको पढ़ना चाहिए। हम तो कहते रोज शास्त्र पढ़ो, पर कुछ भी नहीं है ना जीवन में, तो भी बस भगवान का नाम ये इंजन है। इंजन आते ही सब अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। अब चलो 3 बज गए। चर्चा में हमको नाम की महिमा बोलने को बोलो तो हम पूरे 7 दिन भी बोल सकते हैं, पर अब कथा का प्रसंग भी है तो थोड़ा कथा प्रसंग की ओर चले, क्योंकि फिर ठाकुर जी का उत्सव, इंतजार में ठाकुर जी बैठे। जल्दी बोलो, ने गाड़ी आगे खिसकाओ तो हम आए। तो श्री सुखदेव जी के द्वारा ये कथा भागवत श्रवण कराई जा रही है। इस कथा का आरंभ हुआ, सृष्टि का आरंभ हुआ। सृष्टि के आरंभ में मानव बने। मानव किससे बने? मनु महाराज की संतानों से मानव बने। भागवत का दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, वैसे तो सभी बहुत जरूरी है, पर दूसरा तीसरा स्कंद आज के युवा पीढ़ी को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो जेनजी कहलाती है ना, जो बड़ी वैज्ञानिक और साइंस को मानने वाले,
तर्क को मानने वाले उन लोगों को भागवत के 2 स्कंद जरूर पढ़ने चाहिए। इससे अपना इतिहास जानना चाहिए कि मानव धरती पर आया कैसे, ये सृष्टि बनी कैसे। साइंस जो कहती है, क्या हमारे शास्त्र कहते हैं? भैया जो बात विज्ञान कहती है उस बात को हमारा ज्ञान हजारों साल युगों पहले बता चुका है, हमें बता चुका है धरती कैसे बनी, मानव कैसे धरती पर आए, मानव का सृजन कैसे हुआ। हम महाराज अत्रि, महाराज याज्ञवल्क, महाराज शांडिल्य, श्री इनके वंशज हैं, हम उनसे चले हैं, मनु महाराज के वंशज हैं। हमारी आकृति भगवान राम और कृष्ण के जैसी थी, ना कि बंदर जैसी। ये जो आजकल का अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, हम भी अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़े तो हमें पता है साइंस में क्या पढ़ाया जाता है। डार्विन की रिसर्च पढ़ाई जाती है, और डार्विन महाराज क्या कहते हैं, इंसान पहले क्या था। एक घर में पति पत्नी आपस में बहस कर रहे थे। बच्चा पूछ रहा था कि जी हम कैसे बने, तो मैया कह रही थी कि हम भगवान से बने, पिताजी कह रहे थे ना ना हम बंदर से बने हैं। डार्विन की रिसर्च पढ़ रखी थी उसने, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो मैया बोली बेटा सही, हम दोनों ही सही हैं, फर्क इतना है मैं अपना वंश बता रही हूँ, ये अपना खानदान बता रहे हैं, तो दोनों में यही फर्क है। इनका खानदान होगा बंदरों का, हमारा तो भैया मानवों का है। तो जिसको मानना हो कि हमारे खानदानी बंदर है तो खूब मानो। बंदर बनमानस कभी बनते होंगे मानव? कभी नहीं। हाँ, भगवान ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विज्ञान में पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, भगवान ने एवोल्यूशन खुद भी किया अवतार में। पहले भगवान